नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला स्वयं सहायता समूह यानी महिला बचत गढ़ को किस दर पे बैंक से लोन की उपलब्धता है। इसके अंतर्गत दो कैटेगरीज हैं। एक वो डिस्ट्रिक्ट जहां NRLM स्कीम लागू है और उसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट जहां NRLM स्कीम लागू नहीं है। NRLM स्कीम क्या है दोस्तों? यह दीनदयाल अंत्योदय योजना है। यह सामूहिक ग्रामीण गरीबी को मिटाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक मिशन है, जो पहले SGSY के नाम से चलता था। अब उसका नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM के माध्यम से चलाया जाता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार हर साल कुछ डिस्ट्रिक्ट को चुनती है, तो उन डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत वो इंटरेस्ट सब्सिडी के माध्यम से या सस्ते ब्याज दरों में महिला बचत गढ़ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको देखना होगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट उस कैटेगरी के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, NRLM या NRULM के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। जहाँ भी ये स्कीम लागू होती है उनको क्या फ़ायदा होता है? ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह को बैंक से जो 3 लाख तक की राशि ब्याज राशि लोन राशि मिलती है, उसमें 7% का ब्याज दर रहता है। दोस्तों, यह 7% का ब्याज दर और भी कम हो जाता है जब महिला समूह अच्छा खाता चलाता है। देखो, जो भी बैंक से फैसिलिटी मिलती है वो 2 टाइप से होती है। एक को कहते हैं टर्म लोन, दूसरे को कहते हैं कैश क्रेडिट। यानी कि कैश क्रेडिट बोले एक लिमिट बना देते हैं और जिसमें आपको डेबिट या क्रेडिट करते रहना है, हर महीने ब्याज लगते रहेगा और जो भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा, जो भी उसमें बैलेंस होगा, उस पर ब्याज लगेगा। एक होता है टर्म लोन, एक बार आपको पैसा मिल गया और उसका महीने के महीना आपका EMI बांट देगा यानी कि हफ्ता लगा देगा। तो दोस्तों, जब आपका खाता सही चल रहा होगा, अगर आप सही ढंग से उस खाते को चलाएंगे तो गवर्नमेंट जो है आपको 3% का और एडिशनल ब्याज देता है। तो इस तरह से 7 - 3 करके अगर आप देखेंगे तो 4% का आपको नेट इफेक्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा, और जबकि महिला समूह आपस में 24% के हिसाब से लेंडिंग कर सकता है। टोटल लगा के 20% की महिला समूह को नेट इनकम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों, कौन से लोगों को ये 3% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा? कौन से महिला सहायता समूह को मिलेगा? जिनका आउटस्टैंडिंग 30 दिन से ऊपर नहीं रहा होगा। आपने मान लिया जाए आपकी 3 लाख की लिमिट है, बैंक ने आपको 3 लाख रुपया सैंक्शन किया है, तो आपका जो बैलेंस है वो 3 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए 30 दिन के अंतर्गत। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो जाना चाहिए और उसी तरह से जो टर्म लोन है, जब उसमें ब्याज 30 तारीख को मान लिया जाए आपने EMI देनी थी, आपने अपना हफ्ता देना था, उसके अगले 30 दिनों के अंतर्गत आपने नहीं दिया तो वो 3% का जो इंटरेस्ट सब्सिडी आपको एडिशनल मिलना है वो नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट NRLM स्कीम के अंतर्गत नहीं है, वहाँ ब्याज दर क्या रहता है? कमोबेश दोनों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर ब्याज का जो कैलकुलेशन है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है, बैंक या जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो अपनी जो ब्याज दरें हैं उस पर वो लोन देगा। मान लिया जाए कोई बैंक 10 से 11% पे ब्याज देते हैं, भारत के अधिकतर बैंक, तो 12% पे आपको ब्याज देता है। मान लिया जाए वहाँ बैंक आपको 12% पे ब्याज दर पे आपको लोन उपलब्ध करा रहा है, तो 7 - 12 यानी कि जो 5% है वो भारत सरकार दे देगी और आपको तो ब्याज लगा 7% ही। लेकिन ये स्थिति बदल जाएगी अगर आपको बैंक जो है 14% पे या 15% पे ब्याज दे रहा हुआ, तब जो है 7 और 15 का डिफरेंस होता है 8, तो भारत सरकार से आपको सिर्फ 5.5 यानी कि 5.5% ही रिम्बर्समेंट होगा, बाकी का 2.5% आपको बियर करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अधिकतर बैंकों की ब्याज दर भारत में 8 से 10, 11% से आसपास ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब देखें दोस्तों, इसमें भी प्रॉम्प्ट रिपेमेंट यानी कि आप अगर सही ढंग से खाता चलाते हैं, यानी कि आपका खाता ओवरड्यू नहीं चलता, यानी अपनी लिमिट पे सही चलाते हैं, टाइम टू टाइम आप अपना ब्याज दे रहे हैं, किस्त दे रहे हैं, तो भी आपको 3% का फायदा यहाँ भी होगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अंतर है ब्याज कैलकुलेशन का। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट उसके NRLM स्कीम के अंदर नहीं भी आता है, तब भी आपको लगभग 4% पे ब्याज पे पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो सब्सिडी है ये 3 लाख तक की राशि पे ही महिला ग्रुप को मिलेगा। बैंक से जो लोन मिलेगा 3 लाख तक पे, उसी पे आपको ये 4% जो लोन है वो फायदा होगा। और इसके अलावा
आपका सही रिपेमेंट पे ही आपको ब्याज दर मिलेगा। इसमें दोस्तों एक बात मैं ये बता देता हूँ, अगर आपको कोई कैपिटल सब्सिडी मिली है, यानी कि कोई इकट्ठा सब्सिडी आपको 20-25%, 30% के अंतर्गत पहले मिली है, जो SHG को पहले मिलती थी SGSY स्कीम के अंतर्गत, तब आप इस स्कीम के अंतर्गत आपका महिला सहायता समूह एलिजिबल नहीं होगा। आप एक नया महिला सहायता समूह खोलिए, नए लोग मिलके, तब आपका महिला सहायता समूह इस स्कीम के अंतर्गत आएगा। ये थी दोस्तों आज महिला सहायता समूह को कम ब्याज दर पे कैसे लोन मिल सकता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।